हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेनू क्रोशे स्टूडियो। दोस्तों देखिए, आज मैं एक और बहुत सुंदर हार्ट शेप की राखी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। क्रोशे राखी देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये कोई पैटर्न नहीं है, ये सब अलग अलग राखियां हैं जिसको मैंने ऐसे मैनेजेबल तरीके से रखा है आपको दिखाने के लिए। और देखिए मैंने कितना अच्छे अच्छे कलर, सॉफ्ट कलर, डार्क कलर मैंने सब यूज किए हैं और नियॉन कलर्स भी यूज किए हैं। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों इसको बनाना। और आज मैं इस वीडियो में आपको ये ब्लू वाला बनाना सिखाऊंगी। इसको एक मैंने हार्ट शेप दिया है, ट्रिपल क्रोशे डबल क्रोशे से बना हुआ है और इसमें मैंने साथ में मोती, इसमें पर्ल ऐड किए हुए हैं। तो दोस्तों इसको मेरे साथ बनाएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर बनाइए, अपने भाइयों को अपने हाथों से बनाइए और सीखते हैं ये कैसे बनाना है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना ये लाइट ब्लू कलर का कॉटन यान ले लिया। ये 100% कॉटन यान है और इसमें मैं यूज करूंगी 2.5 mm का क्रोशे हुक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बनाएंगे मैजिक सर्कल। उसके लिए देखो इसको इस तरह से लपेटेंगे अपनी उंगलियों पे। आप एक सिंगल पे भी लपेट सकते हैं, इजी है। तो मैं ऐसे दो पे लपेट के इसको इस तरह से पीछे वाले स्ट्रैंड को मैं ऐसे निकाल लेती हूँ बाहर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से टाइट करके पकड़ेंगे और अपने इस 4 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 और एक ये 4। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसके आगे 3 ट्रबल क्रोशे। ट्रबल क्रोशे कैसे बनाएंगे? यार्न को 2 बार अपने हुक पे ऐसे लपेटेंगे और मैजिक सर्कल के अंदर इंसर्ट करके थ्रेड को बाहर खींचेंगे। हमारे पास 4 लूप आ गए। पहले 2 लूप को निकालेंगे हुक में से, फिर इन दोनों लूप्स को भी निकालेंगे हुक में से, फिर ये लास्ट के 2 को भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक ट्रबल क्रोशे बन गया है। चेन को नहीं काउंट करेंगे, हम 3 ऐसे बनाएंगे। तो एक बन गया है, उसके बाद 2 और बना लेते हैं इसी तरह से। पहले 2 लूप्स निकाले, फिर 2 लूप्स निकाले, फिर 3 लूप्स निकाले। ये हमारा दूसरा हो गया। दोबारा 2 बार यार्न ओवर करेंगे मैजिक सर्कल के अंदर इंसर्ट करके। पहले 2 लूप्स को ऐसे बाहर निकालेंगे, फिर 2 लूप्स को निकालेंगे और फिर ये 3 को निकालेंगे, दो तीसरे वाले को भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास 3 ये ट्रबल क्रोशे बन गए। दोस्तों इसके बाद हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। डबल क्रोशे के लिए हमें बस एक बार यार्न ओवर करना होता है अपने क्रोशे पे। इंसर्ट करेंगे मैजिक सर्कल के अंदर, थ्रेड को बाहर खींचेंगे। हमारे पास 3 लूप है, पहले 2 को निकाल लेंगे बाहर, फिर ये 2 बचे हैं, फिर इन दोनों को भी निकाल लेंगे पास। तो ये हमारा एक डबल क्रोशे बन गया। इसी तरह से दोस्तों हमें टोटल 3 बनाने हैं। एक बन चुका है, 2 और बना लेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत ही ईजी है ये। 2 बन गए, एक और बनाएंगे। मैजिक सर्कल के अंदर इंसर्ट करके अपने हुक को धागे को पुल करेंगे, फिर 2 लूप बाहर निकालेंगे, फिर ये 2 लूप बाहर निकालेंगे। तो एक हमारा ये डबल क्रोशे होता है। हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए, 3 ट्रबल 3 डबल। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लेंगे एक चेन। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, हार्ट बनाने की जो शेप होती है उसके लिए। एक चेन ले लिया है। एक चेन लेने के बाद हमें यहाँ पर एक ट्रबल क्रोशे फिर बनाना है। ध्यान को 2 बार ऊपर करेंगे क्रोशे के, मैजिक सर्कल के अंदर इंसर्ट करके धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे। पहले 2 लूप बाहर निकाल लेंगे, फिर ये 2 बचे हुए 2 लूप निकाल लेंगे, उसके बाद ये 2 लूप निकाल लेंगे। ठीक है, एक ट्रबल क्रोशे यहाँ बन गया। इसके बाद हम फिर से एक चेन लेंगे, तो हमारी ये हार्ट हार्ट शेप की एक साइड बन गई है। अब हमें ये वाली साइड बनानी है, तो ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। एक चेन बनाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से इसको खींच के टाइट कर लीजिए, पूरा नहीं करना है। यहाँ हमने 3 डबल क्रोशे बनाए थे, अब हमें यहाँ से फिर से 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे मैजिक सर्कल के अंदर, लूप को बाहर खींचेंगे, 2 लूप निकाल लेंगे और फिर ये 2 लूप निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट करूंगी। हमारे 3 डबल क्रोशे बन गए। अब हमें 3 ट्रबल क्रोशे बनाने हैं। तो 2 बार यार्न को ऊपर करेंगे, एक बन गया,
दूसरा बन गया, क्योंकि अगर स्ट्रैंड छूटेगा ना बीच में तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। ये बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें ये जो हमारा मैजिक सर्कल का ये जो टेल है इसको पकड़ के खींच लेंगे। खींच लिया, थोड़ा सा टाइट हो गया ये, देखिए ये हार्ट का शेप बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और एक ये 4। उसके बाद मैजिक सर्कल के अंदर हमें स्लिप स्टिच करना है, इंसर्ट करेंगे और ये बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस मैजिक सर्कल के इस लूप को हम अच्छे से टाइट करेंगे, आप पीछे खींच के बहुत अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब हम एक चेन लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें इसकी बॉर्डर लाइन बनानी है, वो कैसे बनाएंगे। ये हमने जो 4 चेन ली थी, ये देखिए इसमें यहाँ पे ये गैप है, ये गैप है। इस गैप के अंदर हमें एक स्लिप स्टिच, एक चेन, एक स्लिप स्टिच, एक चेन, एक स्लिप स्टिच, एक चेन, हमें 3 ऐसे बनाने हैं। ठीक है, तो एक चेन मैं ले चुकी हूँ स्लिप स्टिच करने के बाद। उसके बाद हम इस होल के अंदर, हमें किसी स्टिच में नहीं जाना है, होल के अंदर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे, एक और स्लिप स्टिच करेंगे दूसरी, एक चेन बनाएंगे, फिर एक और स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे, यानी कि हमें 3 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ये जो स्टिच है, ट्रिपल क्रोशे का एक दिख रहा है हमें, हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बना लेंगे, फिर आगे स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बना लेंगे। दोस्तों इस तरह से करते करते हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। मैं आपको डबल क्रोशे तक करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड, 3 ट्रिपल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच और चेन 1 मैंने कर लिया है। अब हमारे पास एक ये चेन 1 का स्पेस है, हमने एक चेन 1 ली थी ना डबल क्रोशे करने के बाद, तो हम इसमें चेन 1 के स्पेस में हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक ट्रिपल क्रोशे था, हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास फिर एक चेन 1 का स्पेस है, तो हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हमारे ये 3 डबल क्रोशे और 3 ट्रिपल क्रोशे है। ये इसके अंदर भी हम सेम करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था। देखिए एक बार, पहले डबल क्रोशे के अंदर मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ और उसके बाद फिर एक मैं चेन बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं एक चेन बनाती हूँ। इसी तरह से दोस्तों यहाँ सारे करके मैं आपको इस ये जो चेन 4 चेन का जो लूप है, मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आखिरी का ट्रिपल क्रोशे में मैंने स्लिप स्टिच करके चेन 1 ले लिया है। उसके बाद हमारे पास ये 4 चेन वाला स्पेस है। यहाँ पर भी हमें दोस्तों ये जो होल बना है, इसके अंदर हमें 3 स्लिप स्टिच और 3 चेन 1 लेनी है। तो एक चेन 1 मैंने ले लिया है, उसके बाद हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 बनाएंगे, दूसरी स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 बनाएंगे, तीसरी स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 बनाएंगे। ये हमारे तीनों कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोस्तों हमें स्लिप स्टिच कहाँ करना है, जो ये आपको यहाँ पे एक ये होल दिख रहा है, हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। अब हमें मैजिक सर्कल में नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करके अपने हुक को, यार्न को ऊपर की तरफ खींचूंगी, स्लिप स्टिच करूंगी, स्लिप स्टिच हो गई। उसके बाद एक चेन बना लूंगी, एक चेन बनाने के बाद दोस्तों मैं अपने यार्न को यहाँ पे कट कर लूंगी। ये टेल जो बची है उसको हम अब हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, मैजिक सर्कल की टेल अभी भी हम खींच के अच्छे से टाइट कर सकते हैं। तो देखिए ये एक हार्ट का शेप बन गया है और इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो बॉर्डर बना है, थोड़ा सा जिगजैग करके बना है, तो ये हार्ट और भी सुंदर लग रहा है। तो मैंने अपनी राखी में इसको ऐसा एक रूप दिया है। खाली जो हार्ट पहले बनाया था हम वो भी बना सकते हैं, बट मुझे लगा थोड़ा सा इसकी बाउंड्री लाइन जो है, बॉर्डर अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये बची हुई जो टेल्स है हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये मैजिक सर्कल वाली टेल को अच्छे से पुल करेंगे और अपनी नीडल ले लेते हैं।
नीडल ले लेते हैं दोस्तों। पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं अच्छे से नीडल को इसमें फंसा लेती हूँ जहां पर भी हमें इंसर्ट करना है। ये हमारी टेल है मैजिक सर्कल की, ये वाली। और मैं इसको यहाँ अच्छे से पहले नीडल को अपोजिट साइड में, जिस डायरेक्शन में हमारा धागा ये आ रहा है टेल का, उसी डायरेक्शन में करके, और ये धागे को मैं बाद में इंसर्ट कर लेती हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा लूज कर लेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ से खींच लेंगे। ये यहाँ पे अच्छे से खींच के आप इसको टाइट करके यहाँ से इसको काट लीजिए बराबरी से। ठीक है, इसको मैंने काट लिया। और इसी तरह से दोस्तों, ये वाली जो हमारी स्लिप स्टिच करी थी लास्ट में, उसको हम इस साइड पे इंसर्ट कर लेते हैं। ऐसे मैं बाद में डाल लेती हूँ, तो इससे मुझे क्या होता है कि नीडल जो थोड़ा इजी लगता है। आपको जैसे भी इजी लगे, पहले नीडल में धागा पिरो लीजिए, उसके बाद इंसर्ट करिए ऐसे। तो ये यहाँ से खींच के अच्छे से, बहुत ज्यादा टाइट ना खींचे या बहुत ज्यादा लूज ना छोड़े, थोड़ा बराबरी से करें। अब ये हमारा हार्ट का बेस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें यहाँ पे दो थ्रेड लगाएंगे, जो हमारी राखी जिससे हमें बांधी जाएगी, वो डोरी लगा लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पर्ल इंसर्ट करेंगे, तो हमारी राखी बन के रेडी हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, मैंने इसके लिए एक ये 40 सेंटीमीटर का दो लिए हैं। ठीक है, 40-40 सेंटीमीटर के मैंने ये दो थ्रेड लिए हैं। इसको हम एक को यहाँ फिट करेंगे, एक को यहाँ करेंगे, तो ये हमारा 20-20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने नीडल में इसको इंसर्ट कर लेते हैं, और इसका सेंटर ले लेंगे, या जहां भी आपको राखी ठीक लगे बांधने का। मुझे ये पॉइंट बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ पे मैं अपने नीडल को इंसर्ट करूंगी, और मैं यहाँ से बाहर खींच लूंगी, और एक स्टैंड इसको बाहर निकाल लेंगे। नीडल में से धागा बाहर निकाल लेंगे और इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बराबर कर लिया, और सेम ही इस साइड पे कर लेंगे। इसकी एकदम स्ट्रेट लाइन देखते हुए यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लूंगी। और इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरी राखी का बिल्कुल बेस रेडी है। अब एक पर्ल हम यहाँ अटैच करेंगे, एक यहाँ अटैच करेंगे, और एक पर्ल हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये मैं अपने लास्ट के वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जब हमारा धागा डबल हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो एक छोटा मोती इसके अंदर कैसे पिरोना है। तो देखिए, उसका एक बहुत आसान सा तरीका है, वो मैं अब आपको बताती हूँ कैसे इसको पिरोएंगे। देखिए, हमारा ये पर्ल है, ये कितना छोटा है, ये इतने मोटे धागे में कैसे आएगा ना। इसका होल देखिए बहुत छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अपनी कपड़े सिलने वाली जो सुई होती है हमारी बारीक वाली, हम एक वो बारीक सुई ऐसी ले लेंगे पतली, और उसके अंदर एक सिंगल स्टैंड का धागा, उसमें तो कपड़े सिलने वाला होता है, हम उसको इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी नॉट लगा लेंगे, सिर्फ एक नॉट थ्रेड का। जो ये डोरी जो हमने बनाई है, उसको हम इसमें ऐसे इंसर्ट करेंगे। देखिए, बस इसको ऐसे अटकाना है, इस तरीके से अटकाना है, और अपने पर्ल को ले लेना है। पर्ल ले लिया, पर्ल के होल में हम अपनी पतली वाली सुई को इंसर्ट करेंगे, ऐसे बाहर खींचेंगे। ये हमारा धागा यहाँ पे अटक गया है, देखिए यहाँ पे ऐसे आ गया, ये अटक गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, ये दोनों स्टैंड को ऐसे पकड़ते हुए, यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए, इसको धागे को, सुई वाले धागे को बाहर की तरफ खींचेंगे। तो ये देखिए कितने इजीली हमारा पर्ल इसमें इंसर्ट हो रहा है। आ गया इसके अंदर, इसको पकड़ के यहाँ कोने पे कर देंगे, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरह से आप सेल्फ ये वाला लगाएं, और उसके बाद एक पर्ल यहाँ पेस्ट करते हैं। तो मैं ये भी लगा के आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए, ये दोनों पर्ल इसमें अटैच हो चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर एक सिंगल नॉट लगानी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें मजबूती इसको देनी है। वैसे तो पर्ल टाइट है इसमें काफी, लेकिन एक फॉर श्योर श्योरिटी के हम इसको एक यहाँ पर एक नॉट लगा के इसको बिल्कुल टाइट कर लें। सेम नॉट हम दूसरी साइड पे भी लगा लेते हैं।
एक सिंगल नॉट लगाना है बस, उसी से काम हो जाएगा। देखिए ये लग गई। ठीक है, दोनों में नॉट लगाने के बाद हमारी राखी का लुक ये है। अब हम यहाँ पे एक ऐसा ही पर्ल यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम पेस्ट करने के लिए अपना एक पर्ल ले लेते हैं और अपनी ये ग्लू ले लेते हैं। ये काफी अच्छी ग्लू होती है। बस एक बूंद ग्लू इस पे टपकाएं बस, और अपने पर्ल को इसके ऊपर रख दें। पर्ल इसमें चिपक जाएगा। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी राखी बिल्कुल रेडी है बनने के लिए। अपनी कलाई पे देखिए यहाँ पे ऐसे आएगी, कितनी अच्छी लगेगी। मैं आपको थोड़ा सा दूर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे जब भाई हमारे बांधेंगे, ये तो लड़कियां भी बांध सकती हैं, इतनी खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह से अपनी ये राखी बनाएं अपने भाइयों के लिए और उन्हें अपने हाथों से बांधें। तो आशा करती हूँ दोस्तों, ये मेरा ये ट्यूटोरियल आपको ये भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसे बहुत सुंदर-सुंदर क्रोशे के प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए ये सारे प्रोजेक्ट बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।